हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक स्पोर्ट। और आज हम बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली तीन टाइप्स है, तीन लॉज है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसमें से भी हम सेकंड लॉ में भी हम दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्लेसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या कि इफ सिस्टम ए एंड सिस्टम बी और ए सिस्टम आर डिफरेंटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, यानी ये दोनों सिस्टम सी के एक थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ, सिस्टम सी के साथ। तो जब ये दोनों इसके साथ सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो यानी ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2 और यहाँ पे T3। अब हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा था कि सिस्टम ए और सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी T1 इज इक्वल टू T3, और सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी T2 इज इक्वल टू T3। तो इसके बाद क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी T1 इज इक्वल टू T3, सॉरी T1 इज इक्वल टू T2। ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये बेसिकली इसे हम कह भी सकते हैं कि ये एनर्जी रिजर्वेशन रूल हो सकता है। ये वाला तो एनर्जी रिजर्वेशन रूल है, लेकिन इससे पहले जो हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था वो टेम्परेचर डिफाइन करने के काम आता है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए ही यूज आता है। और फर्स्ट लॉ एनर्जी रिजर्वेशन रूल के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, यानी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वर्क ट्रांसफर की वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर। Value of heat transfer is directly proportional to value of work transfer। यहाँ पे dq क्या है? हीट ट्रांसफर, dw क्या है? वर्क ट्रांसफर, और 5 यानी साइक्लिक प्रोसेस। इसमें सबसे स्टेटमेंट में पहले लिख दिया था कि फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मेनली यूज फॉर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए यूज होता है, क्लोज सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं हम इसे। फर्स्ट लॉ कैन बी अप्लाइड इन क्लोज्ड सिस्टम, यानी Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। Q क्या है? हीट ट्रांसफर। W क्या है यहाँ पर? वर्क ट्रांसफर। और डेल्टा U क्या है?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ने के बाद हम उस बात करेंगे अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है कि जब हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, यानी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसमें वर्क की क्वांटिटी पता नहीं लगा सकते फर्स्ट लॉ से। इसकी वर्क की क्वांटिटी वी कैन नॉट डिफाइन वर्क, वी कैन नॉट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ वर्क। और इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या होगी कि वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हीट। हीट की हम डायरेक्शन इसमें पता नहीं लगा सकते फर्स्ट लॉ से, और फर्स्ट लॉ से हम क्या नहीं कर सकते, क्वांटिटी ऑफ वर्क हम नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, जिसमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लेसिस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू मेक द डिवाइस विच टेक हीट फ्रॉम टेम्परेचर सोर्स। ये हो गया हमारा टेम्परेचर सोर्स T1, ये हो गया हमारा डिवाइस, और ये हो गया हमारा टेम्परेचर सिंक T2। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा डिवाइस बनाना पॉसिबल है जिसमें जो कि टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा और तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा और बाकी हीट कहाँ चली जाएगी, टेम्परेचर सिंक में। ये हीट Q1 और ये डिवाइस को जब थोड़ी सी वर्क में कन्वर्ट करने के बाद हीट जो बचती है Q2, वो कहाँ चली जाएगी, टेम्परेचर सिंक में। तो यही होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यही है। अब इसमें Q1 इजिकल्स टू Q1 से पहले वर्क बन रहा है W प्लस Q2, तो W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी Q2, तो W इजिकल्स टू Q1 माइनस Q2, ये हो गया हमारा वर्क, ये हो गया हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो W इजिकल्स टू Q1 माइनस Q2। यहाँ पे Q1 क्या है, हीट सप्लाइड टू सिस्टम। सिस्टम को जो हीट सप्लाइड कर रहे हैं हम, वो है यहाँ पे Q1, और Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड सिस्टम। और इसमें हमेशा ये कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, ये तभी पॉसिबल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लोसिस स्टेटमेंट के बारे में। हाँ, तो अब क्लेसिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लेसिस स्टेटमेंट, हीट ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लो टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क डन, यानी बिना किसी वर्क डन के हीट हमेशा हायर टू लो टेम्परेचर पे फ्लो करेगी। जैसे कि ये हो गया एक हमारा टेम्परेचर सिंक T1, टेम्परेचर सोर्स T1, ये हमारा डिवाइस, और ये टेम्परेचर सिंक T2।
हीट हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर हुई, यानी Q1 Q2 विदाउट एनी वर्क डन। पहले में वर्क डन, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में वर्क डन कैसे हो रहा, थोड़ा सा डिवाइस के भी पास भी जा रही थी हीट, लेकिन इसमें हीट का यूज सिर्फ फ्लो करने में हो रहा है, ना कि किसी वर्क डन में, बिना किसी वर्क डन के, विदाउट एनी वर्क डन। तो ये हो गया हमारा क्लेसियस स्टेटमेंट, जहां पे T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2। ठीक है गाइस, तो ये था आज के लेक्चर में, बस हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद के टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।